अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IK टाइम्स। आज हम बात करेंगे दो अहम मामलात पे। इस्लामाबाद में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का वो ऐलान है, जो ऐलान इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से उन्होंने अपने खिताब में किया है, और इस ऐलान में कहा गया कि वो इंतखाबी इस्लाहत चाहते हैं, जिसके लिए वो 3 कवानीन मंजूर करवाना चाहते हैं। 2 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कानून लाना चाहते हैं, जबकि एक आइनी तरमीम के ज़रिए वो कानून लाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का वो इजलास है, जिस इजलास में हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात को न फ़कत PDM ने रद्द कर दिया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो आम इंतखाब हुए हैं उनके नताइज को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया है। हम इन दोनों बातों पे बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का वो ऐलान जो इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से है, उस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ादाना इलेक्शन, जिसके लिए उन्होंने 2013 के इंतखाबात के बाद एक तहरीक चलाई थी, और वो तहरीक फ़कत और फ़कत शफाफ इलेक्शन के हवाले से थी। और उस तहरीक का मकसद ये था कि आइंदा आने वाले इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार होने चाहिए। इसी वजह से उन्होंने ये तहरीक चलाई थी, और उसके नतायज के तौर पे वो इस इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाने के लिए 2-3 कवानीन लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, एक तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाना चाहते हैं, और उसके साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का मुकम्मल तौर पे हक दिलाने के लिए कानून साजी चाहते हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन जहाँ पे पैसा चलता है, पर्ची चलती है और करप्शन होती है, उसको रोकने के लिए शफाफ अंदाज में इलेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है, या सेनेट का इलेक्शन जिस तरीके से होता है उसको ख़त्म करके शो ऑफ हैंड, यानी बज़ाहिर सरेआम हाथ उठा के सेनेटर्स को मुंतखब करने वाला निज़ाम लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत की वोटिंग चाहिए, ताकि आइन में तरामीम वो कर सकें। ये आज के सारे ऐलान थे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मीडिया पे कौम से खिताब करते हुए उनका इन फैसलों का ऐलान किया है। लेकिन वज़ीर आज़म का जो अंदाज़ था, उस अंदाज से ये लगता है कि ये अंदाज़ जो था वो वज़ीर आज़म का ट्रेडमार्क बन चुका है, जिस अंदाज में कहीं से भी यह बात नज़र नहीं आती कि वज़ीर आज़म मफाहमत, मुशावरत, इत्तफाक राय या डायलाग पे यकीन रखते हैं। क्योंकि इस तरह की कानून साजी फ़कत तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन सारी कौम जो अपनी वोट की पर्ची के ज़रिए अपने नुमाइंदगान मुंतखब करती है, वो सारी कौम के लिए कानून साजी होती है, और उस कानून साजी में तमाम सियासी जमायतें जो हैं उनका हिस्सा होता है। और इसलिए चाहिए तो ये था कि वज़ीर आज़म इस तरह का कोई ऐलान करें, लेकिन वज़ीर आज़म जिस तरह अपोजिशन पे बरस पड़े, अपोजिशन पे तंज कर रहे थे या उनको कोस रहे थे, उससे लगता है कि उनका डायलॉग का कोई मूड नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो 2 जो कानून सादा अक्सरियत से हैं, वो उनके पास इतनी अक्सरियत है कि वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा लेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म को शायद ये इल्म नहीं कि सादा अक्सरियत के कानून साजी में भी सेनेट रुकावट बन जाता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादियों के पास इतनी मतलूबा अक्सरियत नहीं कि वो सादा अक्सरियत से सेनेट से कानून पास करवा सकें। इसलिए भी या तो सेनेट में अपोजिशन की तरामीम को अडॉप्ट करना पड़ता है, या फिर अपोजिशन से बातचीत करनी पड़ती है। इसी तरह जो 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम लाने का इरादा रखते हैं वज़ीर आज़म, उन्हें ये इल्म होना चाहिए कि 2/3 अक्सरियत फ़कत तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादी MQM GTA वगैरह के ज़ोर पर नहीं लाई जा सकती। उसके लिए सियासी जमात यानी अपोजिशन सेनेटरों के, अपोजिशन कौमी असम्बली के मेंबर के, अपोजिशन जो पार्टीज है उनके मेंबरान के वोट चाहिए, तब जाके 2/3 अक्सरियत से ये आइनी तरमीम मंजूर हो सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये ऐलान नहीं किया कि वो इस मामले पे इस पे इत्तफाक राय करेंगे, यानी आइनी तरमीम जो करने का ऐलान किया गया उस पर इत्तफाक राय के लिए अपोजिशन पार्टी से रब्ता करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने यह बात
आधी छोड़िए और वजीर आजम ने जो बार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बार सबूत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ पे छोड़ा था, इस मरतबा वज़ीर आज़म ने वो सारा बर्डन जो है वो आजमाइश में डालने के लिए अपोजिशन पे सारा मामला छोड़ दिया है कि अब देखते हैं कि अपोजिशन इस कानून साजी में यानी सेनेट की इलेक्शन को करप्शन से पाक करने या उसमें शफाफाना अंदाज इख्तियार करने के लिए अपोजिशन क्या करती है, वो वोटिंग में हिस्सा लेती है या नहीं। बज़ाहिर अगर हम इसका तज्जिया यूँ करें तो वो भी दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ऐलान किया है उसमें एक मतलब एक कोई ग्रे लाइन छोड़ी है कि अपोजिशन आके उनके हाथों में हाथ देंगे, अपोजिशन की पार्टियां हाथों में हाथ देंगी और उनसे इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म को शायद उम्मीद है कि वो गुज़िश्ता 7 सालों से इन तमाम अपोजिशन पार्टियों को न फ़कत बुरा भला कहते आते रहे, उन पे इल्ज़ाम लगाते रहे, उनको चोर चोर कहते रहे, उन पे करप्शन के मुकदमात कायम किए हैं। उनमें से कई लीडरान को गिरफ्तार किया गया और ऐसे एहतसाब के नाम पे इंतकामी कार्रवाई आज भी जारी है। आज भी नेब FIA के बाद एंटी करप्शन पंजाब को खुला छोड़ा गया है ताकि वो नवाज लीग पे क्रैकडाउन कर सकें। वो क्रैकडाउन जारी है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इस सूरत हाल में जब आप इंतखाबी इस्लाहात का मुद्दा लेके ऐलान करने जा रहे हैं और फैसला ले लिया है तो क्या अपोजिशन आपका साथ देगी या नहीं, ये कुछ दिनों में वादे होना था लेकिन वो वादे आज हो गया है। हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में उसका भी आपको बताएंगे कि अपोजिशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हमने ये भी फैसला किया है कि तहरीक की रफ्तार को तेज किया जाएगा और कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और PDM के जलसे शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह होकर रहेंगे। यहाँ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई थी वो PTM का इजलास था जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान ने की और इस इजलास में अपोजिशन पार्टियों के तमाम कायदीन, मरकज़ी कायदीन ने शिरकत की है। मियाँ नवाज शरीफ जिनको लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होना था लेकिन वो खराबी सेहत के बुनियाद पे उन्होंने ये वीडियो लिंक के शिरकत मुलतवी कर दी अचानक, लेकिन बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत की है। मरियम नवाज़ खुद इस इजलास में मियाँ नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हुए इजलास में शरीक हुई थी। आज के इजलास में अहम फैसले हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये हुआ है कि जो तहरीक है PTM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक उसमें तेज़ी लाई जाएगी। उससे भी अहम फैसला मीसाक पाकिस्तान के जो अहम नकात थे उनकी मंजूरी दी गई है और उन अहम नकात को एक ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। जो भी PTM की जो कमेटी बनी है उसमें वो उसको ड्राफ्ट की सूरत दी जाएगी। इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनके नतायज को PTM ने रद्द कर दिया है और PTM का कहना है कि वो नतायज 2018 की जो धांधली ज़दा इलेक्शन थी उसका रिप्ले है। इसी तरह PTM ने हुकूमत से बातचीत करने यानी डायलॉग करने से इनकार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ये हम धांधली ज़दा जो हुकूमत है उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते और न फ़कत इस हुकूमत से, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इससे आगे बढ़ के ये भी कहा कि जब तहरीकें चलती हैं तो कोई डायलॉग नहीं होता, लेकिन अवाम के ताकत के आगे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो घुटने टेक देते हैं। हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, आवाम की नुमाइंदा ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन भी इलेक्शन जो इंतखाबी इस्लाहत हैं उस हवाले से बात कर रही है और हुकूमत भी इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से बात कर रही है, लेकिन दोनों इतराफ़ से जो रवैया इख्तियार किया गया है, दोनों एक अपनी अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्शन है या इंतखाबी इस्लाहत है इस पर बातचीत कैसे होगी ये तय या तो हुकूमत अपने तरीके से करेगी, लेकिन अपोजिशन की जो बात है वो यहाँ पे ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि वो इंतखाबी इस्लाहत कब चाहते हैं, क्योंकि
अगर मौजूदा हुकूमत से वो बातचीत नहीं करते तो क्या उनके जहन में पहले इन हाउस तब्दीली वाला ऑप्शन है, उसके बाद वो अपनी कोई हुकूमत कायम करके इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाएंगे या नहीं, ये कुछ सवालात जो हैं उनके जवाबात कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएंगे।